Friends, I am Sandhu Nika, ex-Chief Manager Bank of Baroda and a financial consultant provider Kutch Consultancy। तो आज बात करेंगे सीएमए डाटा में इम्पोर्टेंट रेशियो, उसका हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पास्ट डाटा पे तो कुछ नहीं बोल सकता, वो तो जो एक्चुअल है वो रहेगा, लेकिन हाँ प्रोजेक्शंस में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और उसमें जो मैं बताऊं, बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से जो मेन रेशियो होते हैं वो करंट रेशियो होता है, और आइडियल रेशियो 1.33 होता है, लेकिन 1.17 से कम नहीं होना चाहिए। फिर आता है अपना आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपका 2.5 होना चाहिए, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए आइडियल। फिर आता है अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसको भी आपका मिनिमम 4 होना चाहिए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कुछ इंडस्ट्री में 6 तक भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम 5 तक या 4 से बिलो रखने की ही हमें कोशिश करनी चाहिए, स्टैंडर्ड जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है। फिर आता है अपना डीएससीआर जो होता है वो टर्म लोन के केस में एप्लीकेबल होता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, और वो एवरेज 1.5 से 2 के बीच में माना जाता है आइडियल, और 2.5 हो तो और अच्छी बात है, मतलब प्रोजेक्ट उतना अच्छा प्रोजेक्ट की डेब्ट को सर्विस करने की कैपेबिलिटी रहती है। फिर आता है क्विक रेशियो, आइडियली 1:1 का होना चाहिए। तो ये थे हमारे मेन रेशियो जिनका हमें सीएमए डेटा बनवाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। आप किसी से बनाए, और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा प्रोफेशनल तरीके से सीएमए डेटा बनाया जाता है बैंक लोन और रिन्यूअल के लिए, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।